जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्राइट इंस्टीट्यूट पर। बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 के कुछ और महत्वपूर्ण अंकित प्रश्नों को। पार्ट 1 में कुछ अंकित प्रश्न हमने करवा दिए थे, अब उसी के आगे हम एक पार्ट और कवर करते हैं जिसमें हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को उठाएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बेटा देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें S1 व S2 दो संकेंद्रीय खोखले गोलों के भीतर, ये एक खोखला गोला S1 है और एक दूसरा S2 है, ठीक है। तो S1 तथा S2 दो संकेंद्रीय खोखलों गोलों के भीतर Q तथा 3Q आवेश रखे गए हैं। इसके अंदर जो है ये दोनों कैसे संकेंद्रीय गोले हैं, दोनों का केंद्र एक ही है। तो यहां पर इसके भीतर दो आवेश, इस S1 के भीतर Q आवेश रखा हुआ है और S1 तथा S2 दो संकेंद्रीय खोखलों के भीतर क्रमशः Q तथा 3Q आवेश रखा हुआ है। इसके अंदर 3Q आवेश रखा हुआ है। S1 तथा S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। S1 ये है, S2 ये है। S1 व S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है ये S1 है और ये S2 है। S1 व S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। चूंकि S1 में केवल Q आवेश स्थित है, इसलिए S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, बेटा S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स अर्थात यहां पर φ1 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहां पर आवेश कितना दिया गया है, Q दिया गया है, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये φ1 कितना हो गया, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब S2 में Q व 3Q आवेश उपस्थित है, इसलिए S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो बेटा S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स φ2 बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर कुल आवेश, भाई गॉस की प्रमेय क्या कहती है, यहां पर फाई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है क्या, कुल वैद्युत फ्लक्स। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ पर बेटा S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा, इसके अंदर Q है और इसके अंदर 3Q है, टोटल मिला के पूरे बंद पृष्ठ में कितना Q प्लस 3Q आवेश होगा, Q प्लस 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अर्थात φ2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर सीधे सीधे 3 1 4Q बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहां से हमसे क्या पूछ रहा है, S1 व S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात φ1 अनुपाते φ2 निकालना है। तो φ1 अनुपाते φ2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट अनुपाते 4Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, φ1 अनुपाते φ2 बराबर आ जाएगा आपका कितना बेटा, 1:4। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर S1 व S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्सों का अनुपात पूछ रहा था, तो φ1 अनुपाते φ2 बराबर कितना आ गया बेटा, 1:4। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कह रहा है यदि S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो इससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स, सेकंड क्वेश्चन में यदि S2 के भीतर, यदि S1 के भीतर कितना कह रहा है, 3 परावैद्युतांक का माध्यम, 3
वैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो बेटा यहां पर हम फाई मान लें, है ना, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, या यहां पर फाई डैश मान लो, फाई वन डैश मान लो, फाई वन डैश बराबर कितने का हो जाएगा, S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई वन डैश बराबर कितने का हो जाएगा, Q अपान K एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। तो यहाँ पर K का मान कितना दिया गया है, 3 परावैद्युतांक का है, तो यहाँ पर ये 3 परावैद्युतांक का माध्यम रखा गया, तो 1/3 Q अपान एप्सिलॉन नॉट, अर्थात फाई वन डैश बराबर 1/3 ये Q अपान एप्सिलॉन नॉट S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स है, यानी फाई वन के हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहां पर जो है अगर 3 S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो ये जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो पहले वैद्युत फ्लक्स का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहां पर क्या लिख सकते हैं, अर्थात वैद्युत फ्लक्स पहले का 1/3 रह जाएगा, पहले का 1/3 रह जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से एक बार समझा देते हैं, फिर से देख लेते हैं बेटा। S1 में यहां पर जो है ये S1 है, S1 के भीतर केवल Q कूलम का आवेश स्थित है, इसलिए इससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई वन Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स भाई फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो है पहले पृष्ठ के अंदर केवल Q आवेश है, तो इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई वन Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और S2 में Q और 3Q दोनों आवेश स्थित हैं, तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई टू Q प्लस 3Q अपान एप्सिलॉन नॉट, या 4Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों के वैद्युत फ्लक्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, S1 व S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात, तो यहाँ पर फाई वन अनुपात फाई टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट अनुपात 4Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये Q अपान एप्सिलॉन नॉट से Q अपान एप्सिलॉन नॉट कट गया, 1 अनुपात 4 आ गया, ये फाई वन और फाई टू का अनुपात आ गया। फिर क्या कह रहा है, यदि S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई वन डैश बराबर Q अपान भाई K परावैद्युतांक के माध्यम रखा जाएगा तो K अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/3 Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, पहले वाला वैद्युत फ्लक्स Q1 फाई वन है, तो यहाँ पर फाई वन डैश बराबर 1/3 फाई वन, अर्थात वैद्युत फ्लक्स पहले का 1/3 रह जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है संलग्न चित्र के अनुसार तीन बिंदु आवेश समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, एक चित्र दिया गया है, चित्र में कह रहा है संलग्न चित्र के अनुसार 3 बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। यहाँ पर ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का आपको पता है सभी कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये प्लस Q आवेश है और यहाँ पर -4Q आवेश है और यहाँ पर +2Q आवेश है। तो बेटा यहाँ पर इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल इधर को कार्य करेगा, तो ये हो गया F1। अब इसके कारण इस पर क्या आकर्षण बल कार्य करेगा, इसके कारण इस पर भाई ये माइनस का है ये प्लस का है, इस पर आकर्षण बल F2 कार्य करेगा। अब यहाँ पर ये थीटा है ये थीटा है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया बेटा, 120 अंश हो गया। अब यहाँ पर परिणामी सदिश ये जो है हो गया वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, 2 सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर है, तो इनके बीच का परिणामी
सदिश क्या हो जाएगा, F बराबर F1 प्लस F2 और क्या हो जाएगा प्लस 2F1 F2 cos थीटा। भाई दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित है तो उनके बीच का परिणामी वेक्टर आर बराबर आपने 11th में पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, 2ab cos थीटा, तो यहीं पर रख देंगे। अब यहां पर सबसे पहले यहां पर प्लस 2q आवेश के कारण q1 पर आरोपित वैद्युत बल प्लस 2q आवेश के कारण प्लस q पर आरोपित प्रतिकर्षण बल F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 की वैल्यू कितनी है 2Q और Q2 की वैल्यू Q बटे R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जो है L दूरी है, L दूरी है, L दूरी है ना, समबाहु त्रिभुज है, पूरी भुजाएं L हैं, तो यहाँ पर Q/R स्क्वायर यानी L स्क्वायर, या F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर। ये F1 की वैल्यू हो गई, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब -4Q आवेश के कारण Q पर आरोपित आकर्षण बल F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो यहाँ पर 4Q इंटू Q बटे L स्क्वायर हो जाएगा, या F2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर हो जाएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या F2 बराबर हो जाएगा F2 बराबर 1/, यहाँ पर 4 अलग कर दो ना, ये 2 है, 2Q स्क्वायर है और यहाँ पर 4 है, तो 2 यहाँ पर लाल बाहर कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर। अब यहाँ पर या F2 बराबर लिख सकते हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर की वैल्यू कितनी के बराबर है F1 के है, तो यहाँ पर F2 बराबर 2F1 के हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। अब यहां पर ये कोई बिंदु P, यहां पर परिणामी वैद्युत बल निकाल लेंगे, प्लस Q आवेश पर परिणामी वैद्युत बल F बराबर क्या हो जाएगा √F1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू दोनों एक दूसरे से कितने 120 अंश के कोण पर है, तो यहाँ पर 120 अंश हो जाएगा, या F बराबर हो जाएगा बेटा √F1 स्क्वायर प्लस F2 बराबर किसके है 2F1 के है, 2F1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2F1 इंटू 2F1 इंटू cos 120 अंश का मान होता है -1/2, cos 120 अंश का मान बेटा 1/2, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा F बराबर √F1 का स्क्वायर प्लस 4F1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पर 2 से 2 कट गया है, 2F1 का स्क्वायर बचेगा। अब बेटा यहाँ पर 4 1 5, 5 में 2 घट जाएगा, तो F बराबर √3F1 स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं F बराबर √3F, या F1 या F बराबर कितने के हो जाएगा √3F1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर, 2Q स्क्वायर बट्टे L स्क्वायर, या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2√3Q स्क्वायर बट्टे
एल स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा परिणामी वैद्युत बल। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 2√3 Q² बटे L स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल के हैं, तो इन पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर से देखते हैं, यहाँ पर जो है संलग्न चित्र में एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। यहाँ पर -4Q आवेश है, यहाँ पर +2Q आवेश है, यहाँ पर +Q आवेश है। तो यहाँ पर इसके कारण इस पर एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, है ना, तो ये F1 हो गया। और यहाँ पर आकर्षण बल कार्य करेगा -4Q आवेश के कारण, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इस पर आकर्षण बल। अब ये दोनों सदिश एक दूसरे से अगर थीटा कोण पर है, यहाँ पर ये 60 है ये 60 है, तो ये 120 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पर परिणामी वैद्युत बल F बराबर क्या हो जाएगा √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, +2Q आवेश के कारण +Q आवेश पर आरोपित प्रतिकर्षण बल F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। Q1 की वैल्यू है 2Q, Q2 की वैल्यू है Q बटे L² हो जाएगा। अब F1 बराबर 1/4πε0 2Q² L² हो जाएगा। यहाँ पर 2Q × Q Q² बटे L² हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब -4Q आवेश के कारण +Q आवेश पर आरोपित बल, यहाँ +Q पर आरोपित आकर्षण बल। ठीक है, तो F2 बराबर 1/4πε0 Q1 की वैल्यू कितनी है 4Q और Q2 की वैल्यू है Q बटे L²। तो ये F2 बराबर 1/4πε0 4Q² बटे L² हो जाएगा। Q × Q Q²। अब दो यहां से हम बाहर कर देंगे, तो 1/4πε0 2Q² L², ये किसके बराबर है F1 के, तो F2 बराबर 2F1 के हो जाएगा। अब +Q आवेश पर परिणामी वैद्युत बल, यहाँ पर इस बिंदु P पर या जो है यहाँ पर +Q आवेश पर परिणामी वैद्युत बल F बराबर क्या हो जाएगा √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू 120 है, cos 120 हो जाएगा। F1² + 2F1² + 2F1, और यहाँ पर F2 की जगह 2F1, क्योंकि यहाँ पर F2 बराबर 2F1, F2 की जगह 2F1 रखना है। और cos 120 अंश का मान बेटा -1/2 होता है। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। F1² + 4F1² - 2F1², F बराबर 3F1² या F बराबर √3F1 हो जाएगा। अब F1 का मान रख देंगे यहाँ पर 1/4πε0 2Q² बटे L², या इसका गुणा इधर कर देंगे 1/4πε0 2√3Q² बटे L²। यही क्या हो जाएगा परिणामी वैद्युत बल। इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर रखे दो बिंदु आवेशों की दूरी को दुगना कर दें तो उस पर लगने वाले बल में क्या परिवर्तन होगा। बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर रखे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव में अक्षीय स्थिति पर या अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा हम निकाल चुके हैं। E बराबर क्या होता है अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 इंटू 2r बटे 2p/r³ होता है। ठीक है, तो E बराबर 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³ हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर रखे बिंदु आवेश की दूरी को दुगना कर दिया जाए। कह रहा है बिंदु आवेश की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो लगने वाले बल में क्या परिवर्तन होगा। तो इस बिंदु के कारण Q आवेश पर लगने वाला बल,
लगने वाला बल निकालेंगे। F बराबर क्या होता है बेटा, Q इंटू ई, या F बराबर Q इंटू ई। ई की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 2p बटे यहाँ पर r³ हो जाएगा, या F बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 इंटू 2pq अपान r³। यदि दूरी को दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए तो आरोपित वैद्युत बल, आरोपित वैद्युत बल, ठीक है, यदि दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो आरोपित वैद्युत बल F डैश मान लो, F डैश बराबर कितने के हो जाएगा, अब दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो 1/4πε0 इसी में रख देंगे, 2pq बटे r की वैल्यू कितनी है 2r कर दिया जाए तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, F डैश बराबर 1/4πε0 इंटू 2pq बटे 2 दूना 4 दूना 8 r³ हो जाएगा, या F डैश बराबर 1/8 बाहर कर दो, 1/4πε0 इंटू 2pq बटे r³। अब ये किसके बराबर है, 1/4πε0 2pq अपान r³ किसके बराबर है, ये F के बराबर है। तो F डैश बराबर 1/8 F के हो जाएगा, ठीक है। अतः अब बल पहले बल का या नया बल, अतः नया बल प्रारंभिक बल का, प्रारंभिक बल का कितना हो जाएगा, 1/8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अतः नया बल क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बल का 1/8 गुना हो जाएगा। फिर से देखेंगे बेटा क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर रखे दो बिंदु आवेशों की दूरी को दुगुना कर दिया जाए, है ना, तो उस पर लगने वाले बल में क्या परिवर्तन होगा। बल में परिवर्तन हमें से पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2p अपान r³ होता है। इस बिंदु के कारण Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर Q इंटू ई, या F बराबर Q इंटू ई की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 2p अपान r³, या F बराबर 1/4πε0 2pq अपान r³। यदि दूरी को दुगुना कर दिया जाए, प्रारंभिक दूरी को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, है ना, अर्थात जो है r बराबर कितना कर दिया जाए 2r कर दिया जाए, दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो r बराबर 2r, तो F डैश बराबर कितने के हो जाएगा, F डैश बराबर 1/4πε0 2pq अपान 2r का क्यूब हो जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 r³ 1/8 बाहर कर देंगे, 1/4πε0 2pq अपान r³। ये जो है प्रारंभिक बल है। तो ये नया वाला बल जो आया वो प्रारंभिक बल का कितना हो जाएगा बेटा, 1/8 गुना हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा गया है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। Q बराबर कितना दिया गया है बेटा, 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, यानी 10 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा गया है घन के। इसलिए घन के किसी एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स बेटा, अब यहां पर एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स,
फाई ई बराबर 1/6 क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। छो फलकों से क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा तो किसी एक फलक से 1/6 क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो 1/6 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 10 गुणे 10 की घात -6 बटे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे 10 की घात -12 हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये 10 की घात -5 हो गया, इसको हम यहाँ पर सीधे सीधे 10 की घात -5 कूलम लिखो, यहाँ पर 10 की घात -5 हो जाएगा। ये माइनस का 12 ऊपर गया, प्लस का 12 हो जाएगा। 10 की घात -5 प्लस 12 बटे 6 का गुणा करो, 6 पंचे 30, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 3 51 हो जाएगा, और 8 छंग 48, 5 53। ठीक है, तो अब 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, 53.1 गुणे 10 की घात 12, 12 में से 5 गया, कितना बचेगा, 12 में से 5 गया आपका 7 बचेगा, 10 की घात 7 बटे 53.1। अब 53.1 यानी यहाँ पर दशमलव हटा दो, एक 10 और बढ़ा दो, तो 10 की घात 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा 531 है, 531 को हम 1000 गुणे, यहाँ पर 10 की घात 8 है, 8 में 3 यहाँ पर हो गया, ये 10 की घात 3 है, तो बचा कितना 10 की घात 5 बटे 531। अब 531 को से भाग देना है किसमें 1000 में, 531 डिवाइडेड बाई 1000 कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक बार जाएगा 531 हो जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, और यहाँ पर कितना 9 में से 5 गया 4 बचेगा। ठीक है, 499 बचा। अब 31, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 469। अब एक दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, तो 5 8 40, 5 9 45, 8 बार ले जाओ, तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, और 8 5 40 2 42, 8 5 40 2 42। अगर 9 बार ले जाते हैं तो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, और 9 पचे 45 2 47, ज्यादा हो जाएगा 1.8। ठीक है, फिर यहाँ पर लगभग कितना आएगा बेटा 1.8 के समथिंग आएगा। ठीक है, वन पॉइंट एट, और फिर लगभग ये 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 4 गया 4 बचा, और यहाँ पर बचा कितना 6 में से 2 गया 4। अब यहाँ पर 4000 यानी 4400, फिर लगभग कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो 1.88, 1.88 गुणे 10 की घात 5। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, केवल यहाँ पर बेटा कैलकुलेशन है बस, 1 इसको 9 गुणे 10 की घात 5। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या आपका वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा, 1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। याद कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो यहाँ पर Q1 बराबर कितना दिया गया बेटा, प्लस का 1 माइक्रोकूलम, और Q2 बराबर है -1 माइक्रोकूलम। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 2L बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर, 1 गुणे 10 की घात -6 कूलम, -1 गुणे 10 की घात -6 कूलम। फिर आगे क्या कह रहा है -2। अब यहाँ पर दोनों मिलकर एक द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव
यहाँ पर ई बराबर कितना दिया गया है, 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। पहला हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा, Q × 2L, Q की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 × 10⁻⁻⁶। 2L की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻², तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁶ तो -8। अब यहाँ पर गुलाम मीटर हो जाएगा इसका, ठीक है, 2 × 10⁻⁻8 गुलाम मीटर। ठीक है, अब सेकंड में क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर या वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण, अर्थात बेटा हमें क्या निकालना है, टाउ मैक्स निकालना है। टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, पीई के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर sin 90 का अधिकतम मान जो है, यहाँ पर पी sin थीटा होता है, sin थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, तो यहाँ पर टाउ मैक्स बराबर पीई के हो जाएगा। या टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा बेटा, पी की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁸ गुणे ई की वैल्यू कितना हमने निकाला है, 1 × 10⁵5, तो यहाँ पर 2 × 10⁻3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁻3 है ना, न्यूटन मीटर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हल्का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। आर की वैल्यू दी गई है 0.1 मीटर, आर बराबर है बेटा 0.1 मीटर, और क्या दिया गया है, ई बराबर 900 न्यूटन प्रति कूलाम। हमें निकालना क्या है, कितना आवेश, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। E की वैल्यू है 900, बराबर कितने के हो जाएगा, 9 × 10⁹ Q/r, r की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो 900 गुणे यहाँ पर 0.1 का मतलब 10⁻⁻1 मान सकते हो, तो यहाँ पर 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर दो, तो ये 10⁻2 हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, बट्टे में 9 × 10⁹ बराबर कितने के, Q, या Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 9 से काटेंगे, यहाँ पर 100 सीधे सीधे हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻2 से प्लस का 2, ये जो है कितना हो जाएगा, 10⁻0 और ये गुणे 10⁻⁻9, तो यानी Q बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻9 कूलाम आवेश। कितना आवेश दिया जाए, Q बराबर 10⁻⁻9 कूलाम आवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है बेटा, एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा, लैम्डा बराबर दिया गया है बेटा 10 × 10⁻³ मीटर, कूलाम मीटर, कूलाम प्रति मीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻² कूलाम प्रति मीटर। आगे क्या दे रखा है, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। R बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻² मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा,
ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2λ/r। यहाँ पर मान रख देंगे, ई बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी है 10 की घात -2 बटे आर की वैल्यू है 2 गुणे 10 की घात -2। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, ई बराबर 9 गुणे 10 की घात, यहाँ पर 9 में से 2 गया 7 बचेगा, गुणे 10 की घात ये -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, अर्थात 9 गुणे 7 2 9, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन प्रति कूलम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा, कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना दिया गया है, यानी P। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से P बराबर दिया गया है 3.4 गुणे 10 की घात -30 कूलम मीटर। अब यहाँ पर H प्लस तथा Cl आयनों पर आवेश की मात्रा है, H प्लस तथा Cl माइनस आयनों पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा कितनी दी गई है, Q बराबर दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, आयनों के बीच की दूरी, अर्थात यहाँ पर हमें 2L ज्ञात करना है। ठीक है, आयनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। P बराबर क्या होता है बेटा, Q इंटू 2L। P का मान कितना है 3.4 गुणे 10 की घात -30 बराबर Q इंटू, Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2L। हमें 2L की वैल्यू फाइंड करनी है। 2L बराबर हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻30 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहाँ पर काट देंगे, 16 दूना 32 बचा 2, 16 एकम 16 बचा 4, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, 2.125 गुणे 10 की घात, यहाँ पर -11 हो जाएगा, 2.125 गुणे 10 की घात -11 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2.125 गुणे 10 की घात -12, 16 दूना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 34 है, एक सेकेंड में, 16 डिवाइडेड बाई 34, 16 दूना 32, 2 बचा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 16 एकम 16 बचा 4। ठीक है, अब 16 दूना 32, 16 पंचे 80। ठीक है, 2.125 गुणे 10 की घात -11 मीटर आएगी। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि प्लास्टिक की एक गोली जिसका द्रव्यमान 3.2 गुणे 10 की घात -15 kg है, m बराबर दिया गया बेटा 3.2 गुणे 10 की घात -15 kg, 15 kg। फिर आगे क्या कह रहा है, दो समांतर क्षैतिज प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है, गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम या अधिक होंगे, और जी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये जी की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पर ये एक चित्र बना हुआ है बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके बीच जो 1000 वोल्ट विभवांतर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये संतुलन की अवस्था में ये दिया गया है QE और ये mg, और यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है।
ठीक है। तो यहाँ पर d बराबर दिया गया है बेटा 2 सेंटीमीटर और v बराबर है 1000 वोल्ट हो गया। ठीक है। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, QE बराबर mg के होगा। अब यहाँ पर Q बराबर क्या होता है बेटा, NE होता है, NE इंटू E। E बराबर यहाँ पर हमें E नहीं दिया गया है, E बराबर क्या होता है बेटा, V अपान D होता है। E बराबर V अपान D बराबर हो जाएगा mg के। यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, n बराबर हो जाएगा mg अपान mg इंटू D बटे EV हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रख देंगे मान n बराबर हो जाएगा m की वैल्यू कितनी है 3.2 गुणे 10 की घात -15 और g की वैल्यू है 10 और d की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर को हम 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर लिख सकते हैं। 2 गुणे 10 की घात -2 बटे में कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। v की वैल्यू है 1000 वोल्ट, 1000 हो जाएगा। ठीक है, या इसी को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 10 की घात 3 कर दो। ठीक है बेटा, बोर्ड पेपर 2024 में ये आया था क्वेश्चन। ठीक है, 16 दूना 32 हो गया। ठीक, और ये जो है कितना हो जाएगा, n बराबर आपका आ गया 2 दूना 4, 4 गुणे यहाँ पर -15 और यहाँ पर 1 हो गया, तो 15 दूर 17, 17 में 1 घट गया, 17 में 1 घट गया, कितना बचेगा 16 बचेगा। तो 10 की घात -16 बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 19 में से 3 घटाएंगे 10 की घात -16, ये भी बचेगा। ठीक है, 19 में 3 गया 16, ये कट जाएगा, इससे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। अब यहाँ पर जो है बेटा हमसे क्या पूछ रहा है, संतुलित गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम या अधिक होंगे, है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कमी होगी। तो यहाँ पर गोली धनावेशित है क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर है तथा गोली धनावेशित होगी, इसलिए गोली क्या होगी, धनावेशित होगी। और धनावेश है तो धनावेश होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ को समझाइए। ये क्वेश्चन शायद हो चुका है अगले इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी हैं। तेल की एक आवेशित बूंद प्लेटों के बीच संतुलन में है। यदि तेल की बूंद का आयतन, घनत्व तथा आवेश क्रमशः क्या दिया गया है, तेल की बूंद का आयतन यानी V, आयतन V कितना दिया गया है 6 गुणे 10 की घात -12 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा इसको सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करें भाई, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने के होता है 10 की घात -2 मीटर के होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर निकालेंगे बेटा 10 की घात -6 मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 गुणे 10 की घात -12 गुणे 10 की घात -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात -18 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये आयतन आ गया। और क्या दिया गया है, आयतन, घनत्व दिया गया है, घनत्व D बराबर कितना दिया गया है 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1 ग्राम में
1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर 1 ग्राम में 1.2 इंटू 10³ kg हो जाएगा, -3 kg। और बटे में कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, तो 10⁻⁻⁶ है ना, ये सेंटीमीटर मीटर क्यूब आ जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यहाँ पर बेटा मात्रक बहुत चेंज हो रहे हैं, ध्यान देना। फिर आगे क्या कह रहा है कि तथा आयतन घनत्व तथा आवेश, आवेश क्यू दिया गया है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। ठीक है, हो तो प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें विभवांतर ज्ञात करना है। यहां पर जो है आयतन को जो है विभवांतर आयतन को यहां पर जो है आयतन ही रहने दो, है ना, या जो है किसी और से प्रदर्शित कर दो, आयतन V बराबर कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें वैद्युत क्षेत्र भी निकालना है। विभवांतर ज्ञात कीजिए। यदि प्लेटों की ध्रुवता बदल दी जाए तो बूंद का त्वरण क्या हो जाएगा। पहले हमें विभवांतर निकालना है, फिर बूंद का त्वरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, QE बराबर mg होगा। अब बेटा यहाँ पर हमें m नहीं मालूम है, तो QE बराबर यहाँ पर हो जाएगा, आयतन को आयतन रहने दो, घनत्व को घनत्व लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा QE बराबर द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व गुणे g हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर E बराबर V/d हो जाएगा, Q इंटू V/d, E बराबर V/d हो जाएगा। विभवांतर हमें ज्ञात करना है। आयतन दिया गया है 6 × 10⁻18 गुणे घनत्व, यहाँ पर Q का मान दिया गया है कितना बेटा, Q का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻17, V/d 6 × 10⁻18 और घनत्व दिया गया है 1.2 इंटू 10⁻⁹। जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू वही 9.8 रखना है। ठीक है, जी बराबर 10 रख दो, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर जो है अगर हमें यहाँ पर D बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की प्लेटों, यहाँ पर कह रहा है दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² मीटर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 12×6 = 72 इंटू 10⁻18⁹ 27 और प्लस 1 हो जाएगा, यानी 27 में 1 कम हो जाएगा। तो 27 में 1 कम किया तो कितना बचेगा, -26। ठीक है, और गुणे में D की वैल्यू है 2 × 10⁻², बट्टे में कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17। ठीक है, तो यहाँ पर ये दशमलव हट जाएगा, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 चौको 64, 16 चौको 64, बचा कितना 64, 6 2 8 बचा, 16 पंचे 80। तो V बराबर हो जाएगा 4.5 गुणे 10⁻, यहाँ पर 26 और गुणे 2 भी हो गया है, गुणे 2 और गुणे 10⁻26 2 -28 और प्लस का 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यह V की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पर 45 × 90 9.0 इंटू 10⁻17 में 27 28 घट जाएगा, तो कितना बचेगा
8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, माइनस का 11 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर V बराबर कितना आ जाएगा बेटा? कहीं पर मिस्टेक हो रही है क्या? अच्छा हाँ, मिस्टेक ये हो रही है बेटा, ये माइनस का 6 ऊपर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 3 बचेगा। सॉरी, यहाँ पर 1.2 इंटू 10⁻3, यहाँ पर जो है प्लस का 3 है, तो 18, 3 1 4, 18 में से 4 गया, कितना बचेगा? 18 में से 4 गया 14, 14 2 कितना हो गया? माइनस का 16, माइनस का 16 प्लस का 17, तो यहाँ पर 45 दूना 90 गुणे 10 हो जाएगा, यानी V बराबर 90 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया क्या? आपका विभवांतर। ठीक है, तो ये आपका विभवांतर आ गया। फिर कह रहा है यदि प्लेटों की ध्रुवता बदल दी जाए तो क्या होगा? तो बूंद का त्वरण क्या हो जाएगा? तो यदि प्लेटों की ध्रुवता बदल दी जाए, यदि प्लेटों की ध्रुवता बदल दी जाए तो वैद्युत बल QE नीचे की ओर दिष्ट होगा। ठीक है, इसलिए बूंद का त्वरण, इसलिए त्वरण बराबर हो जाएगा QE, त्वरण बराबर हो जाएगा QE प्लस mg बटे में m। बेटा यहाँ पर त्वरण, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? बल बटे द्रव्यमान। कुल बल, भाई दोनों बल को जोड़ देंगे, QE प्लस mg को जोड़ देंगे, दोनों एक ही साइड में लग रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो QE प्लस mg अपान m, तो QE प्लस mg अपान m हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर चूंकि QE बराबर mg के है, तो त्वरण A बराबर कितना हो जाएगा बेटा? mg प्लस mg बटे में कितना हो जाएगा? m। तो यहाँ पर A बराबर 2mg अपान m, m से m कट जाएगा, 2 गुणे 10, यानी 10 दूना 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण हो जाएगा। ठीक है, त्वरण कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर से समझेंगे बेटा। D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दी गई है, यानी 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। आयतन, आयतन क्या दिया गया है? 6 गुणे 10 की घात माइनस 12 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की घात माइनस 6 मीटर क्यूब होते हैं, तो 6 गुणे 10 की घात माइनस 18 मीटर क्यूब हो गया। घनत्व दिया गया 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो 1.2 गुणे 10 की घात, यहाँ पर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम हो गया, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, 10 की घात माइनस 6 मीटर क्यूब हो गया। ये माइनस 6 ऊपर गया, प्लस का 6 हो गया, प्लस के 6 में 3 गया, प्लस का 3, 1.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये घनत्व आ गया। आवेश दिया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। संतुलन की अवस्था में QE बराबर है mg के है, तो QE बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बाई द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ये पहले से दिया गया। अब यहाँ पर Q का मान रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻17, E हमें मालूम नहीं है, तो E बराबर V अपान D, विभवांतर हमें ज्ञात करना है, तो V अपान D बराबर 6 गुणे 10 की घात माइनस 18, है ना। यहाँ पर लिख देना, चूंकि E बराबर V अपान D, E बराबर क्या होता है बेटा? V अपान D, यहाँ पर ध्यान देना, ये रखा गया है, तो E की जगह V अपान D रख दिया गया है। अब यहाँ पर 6 गुणे 10 की घात माइनस 18, 12 छंग 72, 7.2 इंटू 10⁻18 में से 3 घट गया, माइनस 3, और यहाँ पर 10 है, तो एक घात और जुड़ जाएगी, 3 1 4 हो जाएगा, तो माइनस 14 हो जाएगा। 2 गुणे 10 की घात माइनस 2, ये D की वैल्यू हो गई। D की वैल्यू 2 गुणे 10 की घात माइनस 2, D इधर भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, और यहाँ पर इसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻17, यहाँ पर काटेंगे 4.5 आ जाएगा।
10 की घात -14 2 -16 हो गया, ये माइनस का 17 ऊपर गया, प्लस का 17, 17 में 16 घट गया, कितना बचेगा 10 की घात 1 यानी 45 गुना 90 9.0 इंटू 10 यानी 90 वोल्ट आ जाएगा। यदि प्लेटों की ध्रुवता बदल दी जाए तो वैद्युत बल QE नीचे की ओर दृष्टि हो जाएगा, इसलिए त्वरण QE प्लस mg अपॉन m हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर जो है QE बराबर किसके है, mg के है, तो यहाँ पर mg प्लस mg अपॉन m से m कैंसिल हो जाएगा, 2g बचेगा, 2g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा था हमने, तो a बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन अच्छा था। बेटा अब आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हमारे अनुसार जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इसमें सम्मिलित किए हैं, और कोशिश करेंगे और भी क्वेश्चन यदि हमें मिलते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत और सॉल्व करा दें, अन्यथा अब इसी के आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो चैप्टर 2 के चल रहे थे वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ जय हिंद जय भारत।